आज हम लोग 21 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। इसके बाद पहले वाले वीडियो में हम लोग 20 प्रश्न देख चुके हैं। आज हम लोग 21 नंबर प्रश्न से पढ़ेंगे। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आने वाले पेट एग्ज़ाम में या किसी अन्य एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं। राजनीति विज्ञान के प्रश्न है और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो 21 नंबर प्रश्न है दलित 21 नंबर प्रश्न है कि दलित पैंथर मूवमेंट कहाँ प्रारंभ किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका महाराष्ट्र में। 22 नंबर है भारत में आकस्मिकता निधि किसके अधिकार में रखी गई है। तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है आपका बी राष्ट्रपति के। 23 नंबर देखिए शीत युद्ध शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया। शीत युद्ध शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया। 4 विकल्प आपके सामने हैं ए बी सी। इसमें राइट आंसर आपको बताना है और ऑप्शन नंबर 20 सही है, बर्नार्ड ब्रूच ने। इसी ने शीत युद्ध का शब्द का उपयोग किया। 24 नंबर है पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति पर जोर दिया। धर्म, वर्ग, भाषा और जाति। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है जात पर। 25 नंबर है यूएनओ की महासभा में मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई। यूएनओ की महासभा में मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई। 25 नंबर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10 दिसंबर 1948। सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है राजनीति विज्ञान से। चलिए 6 नंबर है यानी कि 26 नंबर है बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन कब हुआ। तो 1957 में। 27 नंबर है आंध्र प्रदेश एक भाषाई रूप में गठित किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी 1953। 28 नंबर है भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श घोषित करता है। तो 28 नंबर का राइट आंसर है डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 29 नंबर है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति द्वारा। 30 नंबर है भारत के पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं। तो उस समय ये थे नीलम। ठीक है, आप कमेंट्स करके इस समय का बताइए। 31 नंबर पर देखिए 31 नंबर है राज्य के राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है। राज्य के राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है। तो 31 नंबर पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 32 नंबर है निम्नलिखित में से कौन संविधान का मसौदा समिति का अध्यक्ष था। तो 32 नंबर इंपोर्टेंट प्रश्न का है। 32 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, भीमराव अंबेडकर। 33 नंबर है निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। 34 नंबर है संविधान की उद्देशिका घोषित करती है कि भारत। ऑप्शन नंबर सी सही है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रारी गणराज्य है। 43 नंबर देखिए 43 नंबर है किसने कहा प्रजातंत्र सरकार का सबसे खराब रूप है। प्रजातंत्र सरकार का सबसे खराब रूप है। तो यह कथन अरस्तु का है। 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है अरस्तु का है। अमेरिकन राष्ट्रपति चुना जाता है। तो अमेरिकन राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। 44 नंबर का राइट आंसर है इलेक्टोरल कॉलेज। 45 नंबर देखिए विंग ऑफ फायर के किसने लिखा। विंग्स ऑफ फायर। तो 45 नंबर पर उसका राइट आंसर है डी APJ अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर। तो 46 नंबर देखिए निम्न में से किस आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया।
तो योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया है, 46 का ए सही है। उसी के जगह पर अब नीति आयोग किया गया है। 47 नवनिर्मित नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष किससे बनाया गया? तो 47 नंबर पर इसका राइट आंसर है सी। 48 है राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन करता है। किसने कहा? राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन करता है। 48 नंबर पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लीकाक। लीकाक ने कहा। 49 नंबर है राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? राजनीति विज्ञान का जनक, तो 49 नंबर का राइट आंसर है मैकियावेली को, राजनीति विज्ञान का जनक। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। 50 नंबर है निम्न में से किसे प्रथम राजनीति वैज्ञानिक कहा जाता है? राजनीतिक वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। दोनों सेम है। राजनीति विज्ञान के जनक मैकियावेली और राजनीति वैज्ञानिक कहा जाता है तो अरस्तु। अरस्तु ने निम्न में से किस शासन प्रणाली का श्रेय माना जाता है? तो राजतंत्र। 51 का बी सही है। अरस्तु ने निम्न में से किस शासन प्रणाली को श्रेष्ठ माना है? तो राजतंत्र को। चलिए 52 नंबर है हाब्स ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या किस पुस्तक में विस्तार से की है? तो 52 नंबर पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लेवियाथन में। हाब्स का किताब का नाम है लेवियाथन, इसमें सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या की है। 53 नंबर है कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? 53 का सही है 7। 54 नंबर है राज्य कानून बनाने वाली संस्था है। राज्य कानून बनाने वाली संस्था है। इस दृष्टिकोण के समर्थक एवं विचारक हैं। 54 का राइट आंसर सही है बिलोबी एवं विल्सन। 55 नंबर देखिए 55 प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में समता है। प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में समता है क्योंकि 4 विकल्प सही है। दोनों व्यक्तियों की तुलना में राज्य और समाज को अधिक महत्व देते हैं। दोनों आदर्श राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं और दोनों त्याग में विश्वास रखते हैं। दोनों व्यक्ति के अधिकारों को बल देते हैं। तो 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों व्यक्तियों की तुलना में राज्य और समाज को अधिक महत्व देते हैं। 56 नंबर देखिए 56 नंबर है निम्न में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। 56 नंबर राइट आंसर है बी आर्थिक समृद्धि। 57 नंबर है 15 अगस्त 1947 ई से पहले भारत एक राज्य नहीं था क्योंकि इसके पास संप्रभुता नहीं थी। 58 नंबर है प्रशासन में लाल फीताशाही का क्या अर्थ है? लाल फीताशाही का क्या अर्थ है? 58 का बी सही है विलंब। 59 नंबर है निम्न स्वतंत्रताओं में से नकारात्मक स्वतंत्रता कौन सी है? 59 का सही है बी ए सभी नागरिक, राजनीतिक और कानूनी। 60 नंबर है कोई व्यक्ति कुछ करना चाहे तो उसे वैसा करने से रोका न जाए, इस प्रकार की स्वतंत्रता को क्या कहा जाता है? 60 का सही है नकारात्मक। उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? 61 नंबर सही है उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। जॉन लॉक उदारवाद के जनक हैं। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो 62 का सही है ऑप्शन नंबर ए सही है अरस्तु। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है? राज्य की उत्पत्ति का तो 63 का सही है ऑप्शन नंबर डी विकासवादी सिद्धांत। 64 नंबर है सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है
सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है। 64 का राइट आंसर है सी, कमज़ोर वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध सुविधाएं। 65 नंबर है, कोई भी राज्य दंड की व्यवस्था क्यों करता है? कमेंट्स करके बोलिए, आंसर बताइए। 65 राइट आंसर है सी, राज्य में शांति सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए। सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, आप इसको लिखते जाइए। निम्न में से प्रजातंत्रात्मक शासन की विशेषता नहीं है, तो 66 का राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, डी सही है। शासन शक्ति पर वर्ग विशेष का नियंत्रण रहता है। 67 है, शासन की लोकप्रिय और व्यवहारिक पद्धति कौन सी है? 67 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्यक्ष तथा प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र। 68 नंबर है, 68 एक दलीय प्रणाली सामान्यतया किन देशों में पाई जाती है? एक दलीय प्रणाली, तो राइट आंसर है इन चारों विकल्पों में से आपका सही हो जाएगा बी, अधिनायकवादी राज्यों में एक दलीय प्रणाली सामान्यता। चलिए 69 है, संघात्मक शासन के बारे में यह किसने कहा है कि एक संघ राज्य राजनीतिक समझौता के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, डायसी का कहना है। 70 नंबर है, संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो 70 का राइट आंसर है सी, प्रधानमंत्री। 71 नंबर है, अच्छीय शासन में मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? 71 प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। 72 है, संस्थात्मक शासन का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो 72 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है डी, इंग्लैंड। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किस सिद्धांत के आधार पर प्रचलित होती है? वह है 73 का सी सही है, शक्ति का पृथक्करण। 74 है, आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो 74 का राइट आंसर है प्लेटो, अरस्तु, ग्रीन, मैकियावेली। 74 का राइट आंसर है मैकियावेली। आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का न्याय, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है। तो 75 का राइट आंसर है डी, सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, रंग, धर्म, मत, लिंग आदि पर आधारित सुविधाएं समाप्त हो। 76 है, मार्क्सवाद के अनुसार वर्ग का आशय लोगों के समूह से है। 76 का राइट आंसर है डी। 77 है, सूची प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार के निर्वाचन होते हैं? तो 77 का राइट आंसर है डी, बहुसदस्यीय। 78 निम्न में से कौन फेबियन वाद से प्रमुख प्रतिपादकों में से है? तो 78 का राइट आंसर है डी, सिडनी बेक। 79 है, किसने कहा मनुष्य एक समाजवादी प्रणाली है? किसने कहा मनुष्य एक समाजवादी प्रणाली है? तो अरस्तु ने। और लास्ट प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। 80 का सी हो गया। और आज का 80 प्रश्न हो गए। हम लोग कल देखेंगे बाकी प्रश्न। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि इनमें से कौन सा प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट लगा।